दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सैफ की मां किरण से मिलकर आने के बाद अपने बेटे का साथ देने का फैसला करती हैं। ऐसे फ़ोन करती हैं कि तुम वकील को बुलाओ, हम किरण से अपने शानी को वापस लेंगे। इन्हें लगा था वो किरण से जो मोहब्बत और प्यार जताती थी, इसके बदले किरण अपना बेटा इनके हवाले कर देगी। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो भी अपने बेटे के साथ मिलकर शानी को इसकी माँ से दूर करने की साजिशें शुरू कर देती हैं। इधर सैफ वकील से बात करता है कि हमें किरण पर केस करना है शानी की कस्टडी का, क्योंकि किरण का दूसरा शौहर मिसलीड करता है मेरे बच्चे को और मैं नहीं चाहता वो इसके पास रहे। इसे लगता है कि इसका केस काफ़ी मजबूत रहेगा। सुतेले बाप के जुल्मों से वो अपने बेटे को बचाने के लिए अदालत में झूठी गवाहियाँ देगा और शानी को किरण से छीन लेगा। वकील भी इसे काफ़ी तसल्लियाँ देता है कि सर आप तो केस जीते हुए हैं, बस आप अपने बेटे के वापसी का जश्न मनाने की तैयारियां करें। ये सुनकर सैफ खुश हो जाता है। इधर फरियाल को जब पता चलता है कि सैफ इस घर में शानी को लाने की तैयारी कर रहा है, वो तो इसे बहुत बुरा लगता है। वो खुशी खुशी फरियाल से कहता है, मेरा जो कमरा है ना पुराने वाला, वो शानी के लिए सेट कर देते हैं, इसमें ढेर सारे खिलौने ला के रख दो, मेरा बेटा इस घर में आएगा। और इसकी खुशी देखकर फरियाल को शदीद गुस्सा आता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम अपने बेटे को इस घर में लाना चाहते हो। ये सब तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहे हो, खुद गर्ज हो गए हो तुम। सैफ मुझे एक बात बताओ, अगर क्या हमारी अपनी औलाद होती तो तब भी तुम शानी के लिए इतने ही पागल, इतने ही जुनूनी होते? और इस बात का जवाब तो सैफ के पास भी नहीं, क्योंकि 5 साल फरियाल के साथ रहते हुए इसने कभी शानी का ख्याल नहीं किया, पलटकर इसके बारे में पूछा भी नहीं। और जब सामने हकीकत और अब जब हकीकत से सामना हुआ है तो अपना बेटा याद आ गया। खैर सैफ की खुदगर्जी तो इंतहा पर है, इसकी माँ भी कुछ कम नहीं। वहीं दूसरी तरफ किरण परेशान कि इस औरत की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे मेरे बेटे को मांग रही है। इसकी परेशानी पर मोइज़ इसे तसल्ली देता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, शानी हमारा बेटा है और सैफ इसे हमसे नहीं छीन सकता। इधर आप देखेंगे कि मोइज़ अपनी अम्मी की खैरियत मालूम करने उनके घर जाता है। अम्मी के पास बैठा जब वो इसे खुशखबरी सुनाती हैं कि तुम्हारे डैड मान गए हैं, लेकिन इनकी एक शर्त है कि किरण का बच्चा इस घर में नहीं आएगा। जिस पर मोइज़ अपनी माँ को तसल्ली देता है कि उसके बगैर किरण तो क्या, मैं भी इस घर में वापस नहीं आऊँगा। डैड अपनी ज़िद पर अड़े रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे में आप देखेंगे कि मोइज़ की बात सुनकर इसकी माँ की उम्मीद फिर से टूट जाती है। वो फिर से अपने शौहर को फ़ोन करती हैं इन्हें मनाने के लिए कि मोइज़ और किरण इस बच्चे के बगैर इस घर में नहीं आएंगे। आप प्लीज़ मान जाएं, एक छोटा सा बच्चा है, इतना बेज़रर सा अपनी माँ के साथ आ जाएगा तो अच्छा है, घर में रौनक लग जाएगी। जिस पर मोइज़ के वालिद कहते हैं कि मुझे पराई रौनक नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किरण अपनी परेशानी शेयर करती है अपनी दोस्त के साथ और इसकी कि सैफ की माँ मुझसे मेरे बच्चे को दूर करना चाहती है। एक नाकाबिले इस्लाह केस है वो, लेकिन मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगी, ना ही अपने बेटे को उसके हवाले करूंगी। इतनी परेशानियां चल रही हैं। पहले मोइस की अम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल रही हैं, वो इतना परेशान था अपनी अम्मी के लिए और मैं उसकी उदासी देखकर परेशान। वो इतना कुछ कर रहा है मेरे लिए और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। अब इधर मोइज़ अपनी वालदा से मिलकर घर जा रहा था जब दरवाजे पर इसकी मुलाकात इसके बाप से हो जाती है। इन्हें लगा कि मोइज़ इनकी शर्त मानकर इस घर में वापस आ चुका है अपनी बीवी को लेकर, लेकिन अनीका से पता चलेगा इन्हें कि ऐसा कुछ नहीं, इस बच्चे के बगैर ये दोनों इस घर में वापस नहीं आएंगे और आपकी ज़िद तो मेरी जान ले लेगी। इधर किरण की वालदा को पता चलता है तो वो परेशान हो जाती हैं कि बेटा घर खाली करके तुम लोग जाओगे कहाँ? जिस पर किरण कहती है कि जहाँ मोइज़ ले जाएगा। जो शख्स मेरे लिए अपनी ज़ात पर इतने पत्थर खा रहा है, इसके लिए सुकून तो क्या आसाइशें भी छोड़ी जा सकती हैं। किरण की ये बातें अगर मोइज़ के वालिद सुन ले तो शायद इन्हें अकल आ जाए, लेकिन जो आज मोइज़ और किरण के लिए मान गए हैं वो जल्द इस बच्चे के लिए भी मान ही जाएंगे। वहीं सैफ तो अदालत में किरण के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बनाएगा, पैसा पानी की तरह बहाएगा और फिर अदालत से परमिशन मिलेगी इसे कि आप हफ्ते में एक बार अपने बेटे से मिल सकते हैं और इसे घर ले जा सकते हैं अपने साथ। और सैफ के लिए इतना ही बहुत है अपने बेटे का ब्रेन वॉश करने के लिए।